अब बुध का जन्म हुआ, बुध का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन महामाया की डेथ हो जाती है, उसकी मां की। लिखो, शी डाइड ऑन 7th डे ऑफ हिज बर्थ। 7वें दिन महामाया की डेथ हो जाती है। तो बुध का जो पालन पोषण करती हैं वो करती है उसकी स्टेप मदर, जिसका नाम है गौतमी, जो सुधोधन की दूसरी वाइफ है, गौतमी। अब चक्कर क्या है, क्योंकि बुढ़ापे की संतान जो होती है ना, उसको लेकर के विशेष चिंता रहती है, तो राजा बड़ा डिफेंसिव है उसको लेकर के कि बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको कुछ हो ना जाए। इसलिए वो क्या करता है, ज्योतिषियों को बुलाता है, 13 ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाता है, और वो कहता है इसका जन्म बताओ क्या है, इसके जन्म के बारे में खास बातें बताओ क्या है, प्रिकॉशंस हमें क्या लेने हैं। तो वो जो ज्योतिषी हैं, 12 ज्योतिषी एक सुर में एक बात कहते हैं राजा सुधोधन को। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आइदर ही विल बी अ ग्रेट किंग और ही विल बी असेटिक। या तो ये बड़ा महान राजा बनेगा जो आपका नाम बहुत रोशन कर देगा, या ये बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा, साधु बनेगा, जो सांसारिक मोहमाया से दूर होगा। राजा शुद्धोधन बड़ा बेचैन हो जाता है। 12 ज्योतिषी ये बात बोल रहे हैं, मेजोरिटी, लेकिन उनकी उम्मीद एक 13वें ज्योतिषी के ऊपर है जो चुपचाप बैठा है, जो कुछ नहीं बोल रहा। वो उससे कहते हैं आप भी कुछ बताओ महाराज। वो बंद करके अपने जितने पोथी वगैरह थी, और वो खड़ा होता है, एक रिलीफ ऐसे जैसे साय कहते हैं ना, सांस लेता है। वो कहता है महाराज दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, आपका बेटा है ना बाबा जी बनेगा। देखो उसके पास वो उम्मीद से गया था कि भाई ये कम से कम ये कह दे कि ये राजा ही बनेगा, वो कहता है ये बाबा जी बनेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो राजा शुद्धोधन इतना बेचैन हो जाता है कि वो सिद्धार्थ जो उसका बेटा है उसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा देता है। वो कहता है कि बाबा जी कैसे बन जाएगा, मैं इसको महल से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। ऐसा कभी आज तक हुआ है? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को रोक सकते हैं जो वो बनना चाहते हैं वो बनने से? रोक सकते हैं? ऐसा तुम्हें लगता है बेटा? तुम पेरेंट्स बन जाओ ना, तब रोक के दिखा देना। टीचिंग साइकोलॉजी में एक चीज आती है, पेरेंट्स जो होते हैं ना वो कोच के जैसे होते हैं, यानी बच्चे की कोचिंग कर सकते हैं। वो गेम में खेल नहीं सकते, खेलेगा बच्चा ही, वो गेम के नियम समझा सकते हैं उसको। बच्चे का जो पालन पोषण है, जैसे पेड़ पौधा होता है ना, जैसे पेड़ पौधे को आप बड़ा करते हो, पेरेंट्स इतना ही कर सकते हैं, टाइम पे खाद पानी देना, बाहर से उसको तेज धूप से बचाना। बाकी वो जो ब्लोसम होगा ना, जो खिलेगा या उसकी जो ग्रोथ होगी, वो अपने टाइम पे अपने हिसाब से होती है। एक शेर आता है, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए, कोई मकसद चुनो जिंदगी के लिए। उसमें आता है, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए। सेम बना सुधोधन के साथ, वो हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसको ये नहीं पता था जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वो तो हवा के जैसा है, उसने तो पूरी मानव सभ्यता को, ह्यूमैनिटी को एक डायरेक्शन देनी है। भारत आज के दिन जो भारत है, उसमें सबसे बड़ा रोल गौतम बुद्ध का है। ये मैं दिखाऊंगा तुम्हें अभी, चलो। अब हुआ क्या, उसने पहरे बैठा दिए कि ये बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। कितने साल तक वो महल में रहा पता है? 16 साल तक। 16 साल की एज में वो ऊब गया अकेलेपन से। भाई आप कितनी मटेरियल चीजें कितनी दे सकते हो? आजकल बच्चे जिद करते हैं वीडियो गेम दे दो, वीडियो गेम, फोन दे दो। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो उससे ऊब जाएंगे। तो सेम हुआ सिद्धार्थ के साथ। 16 साल की एज में फिर सुधोधन को लगा कि अब क्या किया जाना चाहिए। पेरेंट्स कोई ना कोई तरकीब लड़ा लेते हैं, उन्होंने कहा अब इसकी शादी कर देते हैं। तो 16 साल की एज में उनकी शादी की गई। लिखो, मैरिज। तो मैरिज जो उसकी हुई, उसकी मैरिज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा से उनकी शादी होती है।
एक उनका बेटा होता है, उनके बेटे का नाम है राहुल। तेरह साल तक उन्होंने अपनी मैरिज को एंजॉय किया। एंजॉय इन द सेंस कि वो उनके साथ रहे, अपने बेटे और पत्नी के साथ। ठीक है, मैंने अभी अभी क्या बताया था, हवा किसी के लिए रुकती है क्या? नहीं रुकती। 13 साल बाद अब उनकी एज क्या हो गई? 29। 16 साल की उम्र में शादी हुई थी, 13 साल तक ये सारा ड्रामा चला। जब वो 29 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। और जब शुद्धोधन को लगा कि इसके खून की गर्मी बढ़ गई है, देखो कभी भी है ना, पहली बात तो लेट शादी नहीं करनी चाहिए, अगर करना ही है तो पहले करो। दूसरा ऐसा है कि अगर संतान मतलब बुढ़ापे में हो लेट जाके तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? आप उसको धमका ही नहीं सकते। उस टाइम जो फादर होते हैं ना, वो तो बूढ़े हो रहे होते हैं, उनके शरीर में जान कम हो रही होती है, और जो बेटा है वो जवान हो रहा होता है, उसके खून की गर्मी बढ़ रही होती है। तो जब उन दोनों का जब क्लैश होता है ना, तो जीतता हमेशा कौन है? बेटा। पहले ऐसा नहीं था, बाल विवाह के अपने फायदे थे, चाइल्ड मैरिज के, है ना, साथ में जवान होते थे बाप बेटा। कितनी जबरदस्त चीज थी। चलो एनीवेज, अब हम आते हैं अब सिद्धार्थ की होती है आउटिंग, यानी सिद्धार्थ को बाहर जाना है, जिद पकड़ के बैठा है। तो सिद्धार्थ का एक फेवरेट घोड़ा है, उस घोड़े का नाम है कंठक। और एक उसका, उनके महल में एक सारथी होता है जिसको हम चैरेटियर कहते हैं, वो है चन्ना। तो शुद्धोधन चन्ना की ये ड्यूटी लगाता है, भी ये मानेगा नहीं, तू समझदार है, मेरा वफादार लॉयल क्या कहते हैं सर्वेंट है, तो काफी टाइम से तू महल में है, तो मैं तेरी ये ड्यूटी लगाता हूं कि तू इस पे नजर रखना। क्योंकि उसके मन में तो वही चल रहा है ना, कहीं ये भाग के बाबाजी ना बन जाए। तो चन्ना रथ पे लेकर के सिद्धार्थ को महल से बाहर निकलता है। पहली बार वो दुनिया को देख रहा है 29 ईयर्स की एज में। उसको सबसे पहले उसको साइट्स दिखाई देती हैं कुछ। सबसे पहले उसको क्या दिखाई देता है? एक बूढ़ा आदमी। वो कहता है ये कैसा अजीब सा इंसान है, इसके चेहरे पे झुर्रियां, ठीक है, कमर इसकी झुकी हुई, बोला इसको कोई तकलीफ है तो हम ठीक कर सकते हैं, हम राजकुमार हैं। चन्ना को कहता है बताओ, इससे पूछते हैं। चन्ना कहता है हंस के, कहता है राजकुमार ये अजीब नहीं है, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे लाखों लोग हैं, और आप और मैं भी एक दिन ऐसे ही हो जाएंगे। वो कहता है अच्छा, शौक हो जाता है। वो कहता है मेरे पापा भी? वो कहता है हाँ, वो भी, और वो तो होने ही वाले हैं, पहले तो वही होंगे, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, काफी उदास हो जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं रथ को लेकर के, तो उसको दिखाई देता है एक पेशेंट, एक रोगी जो खांस रहा होता है बुरे तरीके से, बुरी हालत है उसकी, शरीर जर्जर हो गया है पूरा, ठीक है। वो कहता है इसको क्या तकलीफ है, अब ये अजीब अजीब आवाजें क्यों निकाल रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। वो कहता है ये पेशेंट है और ये इनएविटेबल है, मतलब रोग जो है हमारे शरीर में आएगा ही आएगा। ये अलग बात है किसी का उपचार हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता, वो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर और बाकी कंडीशंस के ऊपर। वो कहता है तुम और मैं भी ऐसे हो सकते हैं। वो बोला कल हो जाए क्या पता।
तो पहले से उदास था और ज्यादा उदास हो जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो उसको दिखाई देती है एक कॉप्स, मतलब एक लाश, डेड बॉडी। अब उसको देख के ये कहता है ये हिल क्यों नहीं रहा, इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहे, इसके कोई मूवमेंट नहीं, चुपचाप जा रहा है, और लोग इसके पीछे पीछे रोते हुए चल रहे हैं, और ये मूर्ख हैं जो रो रहे हैं, इसको जगाते क्यों नहीं, सोया हुआ होगा। वो कहता है परमानेंट सो गया है, और किसी न किसी दिन ये जो निद्रा होगी ना, निद्रा की स्थिति हमारे अंदर भी आएगी, हम भी ऐसे ही सो जाएंगे। वो कहता है ये मर गया है। मर गया है, ये मरना क्या होता है? वो कहता है खत्म हो जाना। बोला उसके बाद दी एंड, कुछ नहीं। वो पहले से परेशान था, अब तो उसके अंदर जो है ना समंदर हिलोरे मारने लगता है ऐसे। बोला ये हालत हो जाएगी। बोला हमारे पास इतना पैसा है, हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। वो कहता कुछ नहीं कर सकते, आपसे पहले आपके दादा परदादा जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे सब मर गए, वो कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। वो बड़ा दुखी हो जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो उसको दिखाई देता है एक असेटिक। असेटिक होता है तपस्वी, एक पेड़ के नीचे बैठा है, खुश है, भजन गा रहा है, आनंद में। जाके कहता है, बोला ये कौन है? वो कहता है जो पहले तीन देखे थे ना, ये उन पहले तीनों से परे है। पन्ना कहता है ना तो इसको इस बात का दुख कि तेरे को बूढ़ा होना है, ना इसको इस चीज की तकलीफ कि एक दिन रोगी हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा नहीं जाएगा, ये इसकी चॉइस है, अपने मजे में है। और कहता है डेड बॉडी के रूप में तब्दील हो जाएगा, ये किसी न किसी दिन इसकी डेथ हो जाएगी। बोला उससे भी नहीं घबराता ये इन सब चीजों से परे है। तो कहता है हमसे ज्यादा अच्छा तो फिर ये है, मैं राजकुमार होकर परेशान हूं, राजा लोग परेशान रहते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, और ये खुश है, इन चीजों से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता है हाँ, वो मन में है ना डिसाइड कर लेता है फिर तो यही बनना है, यही बनना है। आता है, जिद करता है, उसके फादर बहुत उसको कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन वो चुपके से महल से बाहर निकल जाता है, सोती हुई अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने बेटे को छोड़ के महल से चुपचाप बाहर निकल जाता है 29 ईयर्स की एज में। तो याद रखना कितने साल की उम्र में उसने राजमहल को छोड़ा? 29 ईयर्स। 5 साल तक भटकता रहा इधर उधर ज्ञान की तलाश में। बिल्कुल एक वॉकिंग स्केल्टन बन जाता है, खाना पीना छोड़ देता है बिल्कुल ज्ञान की तलाश में, वॉकिंग स्केल्टन, कंकाल बन जाता है बिल्कुल। ठीक है, 35 ईयर्स की एज में, मतलब 5 साल के बाद, ये मान लो उसको 2 गुरु मिलते हैं, इसी बीच में उसको 2 गुरु मिलते हैं। दोनों के नाम याद रखो, एक तो है अलारा कलाम या अलार कलाम, और एक है उदालगत, उदालक कह लो, जो भी नाम है, अलग अलग नाम है। उदालक ये इसको मेडिटेशन सिखाते हैं, अलग अलग टाइप की, इनसे सीखता है मेडिटेशन। और बिहार के पास एक जगह है गया, गया में पीपल के पेड़ के नीचे 35 साल की उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, 35 ईयर्स ऑफ एज। तो क्योंकि उसको बोध होता है, ज्ञान का बोध होता है, तो इस जगह को बोध गया कहा जाता है, इस पेड़ को बोधि वृक्ष, बोधि ट्री कहा जाता है, और उसका नाम पड़ जाता है वहां से बुद्ध। बुद्ध मीन्स वन हु इज एनलाइटेंड, यानी वो जो जागृत है, जिसको ज्ञान मिल गया है, उसको हम बुद्ध कहते हैं। तो सिद्धार्थ का नाम हो जाता है बुद्ध।
ये है बुद्ध के बुद्ध बनने की कहानी।